स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुकी हूँ मेरी 15 मिनट सीरीज जिसकी है क्लास नंबर 1। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी वर्सेस सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से दिसंबर 2025 में भी सवाल आया है और एरिक्सन की थ्योरी से तो लगातार आपके एग्जामिनेशन में सवाल पे सवाल पूछे ही जा रहे हैं। अब बेसिकली ये है तो साइकोलॉजी का पार्ट, बट क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं विच इज वाई इसको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं ये 15 मिनट की सीरीज। आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगेगी और आप 15 मिनट में बहुत ही अच्छा कुछ सीख करके जाएंगे जिससे आपके 2 नंबर पेपर में सिक्योर होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ मेरी पेपर 1 की लाइव क्लास होती है रोज दोपहर में 2 बजे, तो आप वहां पर भी मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कर रहे हैं फॉर दी जून साइकिल। चलिए तो सबसे पहले ये साइकोलॉजिकल थ्योरी को समझते हैं। हमारा क्लास नंबर 1 है फॉर आवर जीआरएफ फेवरेट टॉपिक्स। ऑल राइट, तो सबसे पहले थ्योरिस्ट से मिलते हैं, सिद्धांतकारों से परिचय करते हैं। एरिक एरिक्सन जो है ही वाज बोर्न इन 1902 एंड डाइड इन 1994। फोकस इनका था साइकोसोशल डेवलपमेंट में, ठीक है, यानी कि मनोसामाजिक विकास में। वहीं सिगमंड फ्रॉइड जो है वो ही वाज बोर्न इन 1856 एंड डाइड इन 1939। इनका फोकस था साइकोसेक्सुअल यानी कि मनोलैंगिक विकास पर। अब क्या है इनके स्टेजेस? सबसे पहले बात करते हैं, एरिक्सन जो है वो जीवन पर्यंत विकास यानी कि लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट की बात करते हैं। यानी कि बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक वो अडल्टहुड पे ओल्ड होता है तब तक जो है उसकी पूरी साइकिल, पूरी लाइफ टाइम डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें मेजरली 8 स्टेजेस होते हैं यानी कि 8 चरण होते हैं। हर एक स्टेज का एक सेंट्रल साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब अब हर स्टेज में वर्सेस देखोगे, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इस तरीके से सारी चीजें आएंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये सारी चीजें। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट कैसे आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, यानी कि सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण विकास को कैसे प्रभावित करता है, इस पर ये बात करते हैं। सक्सेस इज इक्वल टू वर्च्यू एंड फेलियर इज इक्वल टू मैल एडजस्टमेंट। मतलब कि अगर सफलता है तो वो सद्गुण है, अगर असफलता है तो वो कुसमायोजन है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 8 स्टेजेस हैं एरिक्सन के। विश्वास और अविश्वास, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, स्वायत्तता बनाम शर्म, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। देन आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अंतरंगता बनाम अलगाव। फिर आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादकता बनाम ठहराव। एंड लास्ट में आता है आपका 65 प्लस एज पे इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी अखंडता बनाम निराशा। अब मैं आपको ये सारी चीजें बता देती हूँ एज के हिसाब से। 0 to 1 ईयर्स में हम लोग होप की बात करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जितने भी केयर गिवर्स होते हैं उनके लिए बेसिक नीड्स होती है उनकी, तो वो उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। देन 1 से 3 साल के बच्चे में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होता है। जो टॉडलर्स होते हैं, जो बच्चे भी चलने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, वो एक सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल और इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि भाई मुझे कोई कंट्रोल ना करे। देन 3 से 6 साल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है, जो कि पर्पस या उद्देश्य के लिए होता है। यहाँ पर बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन करने लगता है, आपस में सबसे बातचीत करने लगता है। 6 से 12 साल में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी आ जाती है। यहाँ पर कॉम्पिटेंसी आ जाती है। मतलब बेसिकली बच्चा जो है वो किसी चीज में कितना निपुण है, कितना अच्छा है, उसकी बात आ जाती है। सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है बच्चे में अगर वो कुछ अकॉम्प्लिश करता है। और वहीं जो बच्चा अगर कुछ नहीं कर पाता है तो उसको सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। 12 से 18 साल में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टीन्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं हूँ कौन एक्चुअली। देन 18 से 40 साल में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है, जहां पर आप अपने पार्टनर से मिलते हो, लव होता है आपको, आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है, आप इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप
फॉर्म करते हो विद ईच अदर। 40 to 65 ईयर्स में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आता है, जहां पर केयर की बात होती है। अडल्ट जो है वो एक नर्चरिंग नेचर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमेशा के लिए रहेगा सोसाइटी के अंदर। 65 प्लस ईयर में ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आ जाता है, जहां पर हम इतने ज्यादा विजडमस हो जाते हैं, इतने ज्यादा समझदार हो जाते हैं कि यहाँ पर हम अपने आप को एज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या एज अ सेंस ऑफ रिग्रेट देखने लगते हैं। तो यहाँ पर दो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। अब आ जाते हैं फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी पे। ये सिर्फ और सिर्फ बचपन के लिए है, ओनली एंड ओनली चाइल्डहुड। एरिक्सन जो है वो लाइफ लॉन्ग की बात करता है, लेकिन सिगमंड फ्रूड केवल और केवल बचपन में ही, ये जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो सिर्फ बचपन के लिए है, ठीक है, ओनली चाइल्डहुड। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं बचपन से लेकर प्यूबर्टी तक, यानी कि जब से बच्चा पैदा हुआ जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आ जाती, जब तक वो टीनेजर नहीं बन जाता है, ठीक है, जन्म से यौवन तक। हर फेज जो है वो इरोजेनस जोन पर फोकस होता है, यानी कि आपके जो भी इरोजेनस जोन्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये टारगेट करता है। यहाँ पर अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो अडल्ट न्यूरोसिस को कॉज करते हैं। ईगो और सुपर ईगो इस बिहेवियर को या फिर जो आपका व्यवहार है उसको संचालित करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला स्टेज होता है ओरल स्टेज, यानी कि 0 to 1 ईयर में ओरल स्टेज आता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो उसके दांत निकलने लगते हैं, तो वो चीज़ों को खा रहा है, हर चीज़ वो बच्चा जो है वो मुंह में डालने लगता है ना, तो वो आपका ओरल स्टेज होता है। फिर 1 to 3 में एनल स्टेज आता है, जहाँ पर बच्चे को जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में ऑलरेडी। देन फैलिक स्टेज आता है, जहां पर आपके जेनाइटल एरियाज पर फोकस किया जाता है। एंड लेटेंसी स्टेज आता है 6 से 12 साल में, जहां पर सेक्सुअल इंपल्सेस को रिप्रेस कर देते हैं और जो एनर्जी है वो लर्निंग या सोशल इंटरेक्शन में चली जाती है। यानी कि बच्चे के अंदर जब 6 से 12 साल का जो बच्चा है उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल इंपल्सेस उतने नहीं होते और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने, समझने, अपने नॉलेज डोमेन में लेकर जाना चाहता है। देन एडोलेसेंट ऑनवर्ड्स जब उसका जेनाइटल स्टेज आता है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो सेक्सुअल इंपल्सेस होते हैं वो वापस से रीअवेकन हो जाते हैं और यहाँ पर जो है वो एक मैच्योर रिलेशनशिप में अब बच्चा जो है वो जाने लगता है और यहाँ पर जो है वो अडल्ट सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। तो ये आपके फ्रूड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो पहला है ओरल, फिर है एनल स्टेज, यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। फैलिक स्टेज होता है जहां पर आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। लेटेंसी स्टेज है जहां पर आपके सेक्सुअल इंपल्सेस डोरमेंट हो जाते हैं, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा सोशल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व रहते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्किल सीखने हैं, ये सारी चीजें। फिर आपका जेनाइटल स्टेज आता है जहां पर आप मेच्योर सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप्स को एंडोर्स करते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन योर पेपर। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट सीक्वेंस द वर्च्यू टू बी स्ट्रेंथेंड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट। मतलब कि जब से बच्चा पैदा हुआ है और जब से वो एडोलेसेंट स्टेज पर जाएगा उसका जो सीक्वेंस है वो आप लगाइए। पर्पस, फिडिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, होप एंड कंपीटेंस। अब अगर मैं यहाँ पर वापस की तरफ जाऊं तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास में था होप, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होप की। सबसे पहले होप है, फिर विल है, फिर पर्पस है, फिर कंपीटेंस है, फिर फिडिलिटी है, फिर लव है, फिर केयर है और फिर लास्ट में आपका विजडम है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास में होप यानी कि डी होगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में पर्पस, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में कंपीटेंस यानी कि डी, ए और ई। तो डी, एक सेकेंड, होप से शुरू है, ठीक है, डी, देन हमारे पास में एक सेकेंड, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, ठीक है, होप, विल, पर्पस, हाँ ठीक है, पर्पस हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो डी, ए, उल्टा तो नहीं जाना, बर्थ टू एडोलेसेंट ही जा रहा है ना, ठीक है, डी, ए, फिर आ जाएगा हमारे पास में ई, फिर आ जाएगा हमारे पास में फिडिलिटी और फिर लास्ट में आएगा सेल्फ कंट्रोल। देखो, फिडिलिटी, अच्छा विल आएगा ना, सेल्फ कंट्रोल पहले आएगा, सॉरी गाइस।
सेल्फ कंट्रोल आएगा, डी के बाद सी आएगा, सॉरी DCAEB। हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ सेल्फ कंट्रोल मतलब विल, मतलब आपकी क्या विल पावर है, इसको सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है। तो सबसे पहले आएगा हमारा होप, फिर आएगा हमारा सेल्फ कंट्रोल, फिर आएगा पर्पस, फिर आएगा कॉम्पिटेंस और सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पर फिडिलिटी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिक्सन के स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट और अप्रोक्सीमेट एज क्या है? पहला है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट। जब हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करते हैं तो वो सबसे पहले हमने देखा था, राइट? फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ईगो वर्सेस डिस्पेयर। अब ईगो वर्सेस डिस्पेयर जो था वो हमारा 65 प्लस ईयर में था, है ना? और बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हमारा जो है वो स्टार्टिंग में था, यानी ए का फोर्थ होना चाहिए। अब ए का फोर्थ कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है वो 3 से 6 साल के लिए होगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन यंग अडल्टहुड में आएगा और ईगो वाला जो है वो लेट अडल्टहुड में आएगा, जो कि हमने 65 प्लस पे देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, अगेन एरिक्सन के स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट एंड रेलेवेंट इलिस्ट्रेशंस यहां पर आपको दिए गए हैं। बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन एंड जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। देखिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही सिंपल है। चलो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। 1 Very good. So right answer will be option number 3 here, right? तो basic trust versus mistrust हमारे feeding stage में आएगा, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है। देन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी हमारा स्कूल स्टेज में आएगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन लव रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाएगा। एंड जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन पेरेंटिंग या फिर मेंटरिंग यानी परवरिश या फिर सलाह के लिए यूज किया जाएगा। अब आप बोलोगे मैम सिगमंड फ्रूड की थ्योरी कहाँ पर यूज हुई है भाई? ये देखो, ये आपका दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। ऑलरेडी टॉयलेट ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी मैराथन क्लास में जो हमारी संडे को होने वाली है। 1000 क्वेश्चंस की मैराथन सेशन होने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप वहां पर भी सीखेंगे। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइकोसोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि ये है। अब देखो यहाँ पर साइकोसेक्सुअल हमको पता है किसके बारे में था? सिगमंड फ्रूड के बारे में। उन्होंने हमें एनल स्टेज के बारे में बताया था, यानी कि एनल अवस्था के बारे में। तो मनोयौन विकास हमारा ए का सेकंड हो गया। अब ए का सेकंड कहाँ आ रहा है? ए में और डी में, तो हमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। साइकोसोशल डेवलपमेंट किसका था? एरिक्सन का था। उन्होंने किसके बारे में बताया? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकंड और बी का फर्स्ट कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। मॉरल डेवलपमेंट किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। अब आगे की क्लास में आप इस JRF फेवरेट टॉपिक में क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई होप आप लोगों का ये सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी ऐसे ही और वीडियोस के लिए JRF फेवरेट टॉपिक सेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही 15 मिनट सीरीज में। और हाँ, बिफोर यू गो मैं आपको और बता दूं कि हमारी जो पेपर 1 की मैराथन सेशन है वो हमारा संडे को होने जा रहा है, इसको लाइक कर दीजिएगा। 1000 क्वेश्चंस हैं, 5000 कॉन्सेप्ट्स हैं, JRF का प्रहार होने वाला है संडे को सुबह 9 बजे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स गेट योर JRF इन जून 2026।